आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्री राम मंदिर दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशुरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए। इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्तभोगी होगा। जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच दल एसआईटी की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने श्री राम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। एसआईटी मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसके बाद कल ये मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तबके छूटे हुए थे, उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं। रुस्तमपुर रोड पर स्थित ये आधुनिक अस्पताल मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफटॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और ये देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा का जुलूस आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गमगीन माहौल में निकाला जा रहा है। जगह जगह मजलिसों का आयोजन भी किया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में रखे ताजियों को करबला में ले जाकर दफन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। सुबह से ही लोग ताजियों को जुलूस की शक्ल में करबला तक ले जा रहे हैं और दफन कर रहे हैं। जुलूस में लोग नौहा ख्वानी और मातम करते हुए चल रहे हैं। लखनऊ की तालकटोरा की करबला में लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इमाम को पुरसा दिया। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फूल कटोरा की करबला में सुन्नी समुदाय द्वारा ताजियों को जुलूस के रूप में ले जाकर दफन किया जा रहा है। यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। प्रदेश सहित पूरे लखनऊ शहर में विभिन्न करबलाओं के आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जुलूस मार्गों पर पीएसी, पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद रात में 8:30 बजे लखनऊ के ऐतिहासिक शाम गरीबा मजलिस गुफरामाप इमामबाड़े में होगी, जिसे मौलाना कल्बे जवाद संबोधित करेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में मुहर्रम का जुलूस अकीदत के साथ निकालकर करबला में ताजियों को दफन किया गया। उधर एटा के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों में मानसून प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंचेगा। इसकी शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों से होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्री राम मंदिर के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए। इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।